वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे कराची यूनिवर्सिटी में जो सिंधी तलबा पर हमला किया गया, तशद्दुद किया गया और उन्हें ज़ख्मी किया गया। ब्रेक से पहले काजी आसिफ से हमने बात की। अभी हमारे साथ जो टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं कराची डिवीज़न के सदर हैं GS सिंध कौमी मास के और सीनियर कौम परस्त रहनुमा इलाही बशबिकक साहब। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि ये जो कराची यूनिवर्सिटी में जो इशू हुआ, मामला हुआ, इतना बड़ा मसला पेश आ गया जिस पे हर कोई बात कर रहा है, तबसरा कर रहा है सोशल मीडिया पे, तो आखिर इसकी वजूहात क्या हैं और कराची यूनिवर्सिटी में जो जमीयत है उन्होंने सिंधी तलबा को टारगेट क्यों किया। तो हमारे साथ अभी टेलीफोन लाइन पर मौजूद है इलाही बशबिकक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक है सर, खैरियत है। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं वश न्यूज़ में। सर ये बताएं कि ये जो वाक़या हुआ कराची यूनिवर्सिटी में पेश आया, वाक़या जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि सिंधी डिपार्टमेंट में जो घुसकर जो है लड़कों पे तशद्दुद किया गया और स्टूडेंट एडवाइज़र की ऑफिस पे भी हमला किया गया, तो इसके पीछे क्या महरक़ात हैं? सर, इससे ये है कि ये वाक़या क्यों पेश हमेशा आया, से मतलब ये और जमीयत ने हमला क्यों किया तलबा पे? मसला ये है कि ये हमेशा कराची यूनिवर्सिटी में रहा है। कई ज़माने में इनको यहाँ पर असल में जो हमारी सिंधियों की जो शागिर्दों की जो तादाद ज़्यादा हो गई है, पहले के ज़माने में कराची यूनिवर्सिटी में कम थी। हमारा दौर था 1980, 81, 82 का, तो उस ज़माने में भी तादाद नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारा यहाँ पर अच्छा खासा होल्ड था। और उसके बाद जो अब उस ज़माने में भी ये हुआ करता था कि मामूली बातों में और ज़माने में यही जमात इस्लामी तो हमारे सिंधी शागिर्दों के साथ हर मामले में और किसी उस्तादों के साथ। अभी जो ये वाक़या हुआ है वो एक डिपार्टमेंट, हमारा सिंधी डिपार्टमेंट में जिसमें बाकायदा हमारे असातिज़ा आए हैं, हमारे वो डिपार्टमेंट की वहाँ पे इंचार्ज बैठी हुई है और शागिर्द बैठी हुई है, जिसमें ये बाकायदा डंडों के साथ, सरियों के साथ एक प्लानिंग के तहत उन्होंने हमला किया है, जो पूरी दुनिया ने देखा है, जिसकी मेरे ख्याल में वीडियो भी कुछ क्लिप आप लोगों ने देखी होगी। तो ये हमें यहाँ से जमात इस्लामी की जो गुंडागर्दी रही है, आप लोगों को याद होगा, यही जमात इस्लामी है जिसने बांग्लादेश में भी ये शरारत करके जो वहाँ पे शम्स बदर की जो थी, उन्होंने मासूम बंगालियों को भी उन्होंने जो को वहाँ पे किया है। तो ये हमेशा इनका वतीरा रहा है और इस दफ़ा जो ये इनको मौका मिला तो इन लोगों ने जो भरपूर अंदाज से जो वो ये अपना काम किया है। अच्छा, तो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया इस वाक़े को जो रोकने में जो है इतना मतलब नाकाम क्यों हुई? मतलब हालांकि सिक्योरिटी अंदर होती है यूनिवर्सिटी की और हमारे जो कानून के इदारे हैं कानून को जो मतलब मेंटेन करते हैं, लॉ एंड सिचुएशन आर्डर जो देखते हैं, तो वो आप बताएं कि इतनी देर क्यों हुई कि मतलब वहाँ पे बाद में सिक्योरिटी पहुँची, इतनी काफ़ी देर के बाद वो तशद्दुद का निशाना बनते रहे तलबा यूनिवर्सिटी में, डिपार्टमेंट में, और छुपते रहें और भागते रहे, इतनी देर क्यों पेश आई? देर इसलिए कि आपको यूनिवर्सिटी को आपने खुद अंदर होगा कि आप अंदर चले जाएं तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा। अगर आप जाएंगे तो आपको इशनाद कार्ड रखकर फिर उसको अंदर जाने दिया जाएगा। तो इसमें भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी शागिर्दों के अलावा जो उसके जमात के जो दहशतगर्द आउटसाइडर भी आए हैं और ज्यादातर वाकया उन लोगों ने किया है। यूनिवर्सिटी इंतजाम में हमेशा ऐसा करती रहती है, तो बाद में मामला होने के बाद वो जो है वो सारा करती है। ये भी वाकया जब हुआ है तो लोगों ने चिल्लाया है, वहाँ पे बाकायदा इंतजामिया से कहा है कि भाई ये हमारे साथ बदमाशी की है। तो काफी देर बाद पुलिस भी आई है और उसके बाद इंतजामिया वाले लोग भी आए, लेकिन अभी तक वो भी हमारे जो शागिर्द हैं वो थाने के आगे जाके उन्होंने धरना दिया है, एहतजाज किया है, उसके बाद उन्होंने FIR काटी है। ये तो आप पुलिस आपकी यूनिवर्सिटी में ये है, हकीकत में ऐसा होना चाहिए कि जो वाइस चांसलर है वो और दूसरे जो इंतजामिया वाले वो खुद आते वहाँ देखते क्या मसला हुआ है और FIR भी वो कटवाते कि भाई देखो ये इन लोगों ने सिंधी शागिर्दों के ऊपर हमला किया है। और आप तस्वीर देखें तो आप मेरे ख्याल में आप डंडे देखें और किस तरह से वो हमला किया है, और ये आपके इंतजामिया नहीं देख रही होगी, जबकि वहाँ पे यूनिवर्सिटी में हर जगह पर कैमरे भी है।
और ये वाइस चांसलर के पास पूरी वो यूनिवर्सिटी वो देखता रहता है, हत्ता के बाहर रोड पे भी कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो ये सब मेरे ख्याल में, क्योंकि असल में यहाँ पर हमारी तादाद जो ज्यादा हो गई है, तो उसमें हर ये लोग यूनिवर्सिटी के एग्जाम में यूनिवर्सिटी वाले खुद भी बोखलाहट के शिकार हो गए हैं। और जमात इस्लामी जो हमेशा कहती है कि भाई कराची हमारी है, फलानी हमारी है, इस वजह से इसका सिंधी शागिर्द जो कराची में है उनको अच्छे नहीं लगते। तो उन लोगों ने ये जो किया है, बहरहाल हम ये इंतजामिया को ये आपके थ्रू ये मुतालबा करते हैं कि जिन लोगों ने भी ये दहशत गर्दी की है उनको बाकायदा जो शागिर्द है उनको रेस्ट्रिकेट किया जाए और आउटसाइडर जो उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। अच्छा, ये बताएं मुझे बेकक साहब के माजी में जो है आप सियासत के जो हैं, आप मुख्तलिफ कौम परस्त तंजीमों में रहे हैं और आपका जे सिंध कौमी माज से ताल्लुक़ है। तो माजी में जो सियासत होती थी एक पुरअमन सियासत होती थी, स्टडी सर्कल होते थे, स्टूडेंट यूनियन होती थी, एक तहकीकी माहौल होता था यूनिवर्सिटीज़ में, जामियात में। अब ये जो तशद्दुद की सियासत हो रही है जामियात में, इसके क्या वजूहत हैं? मतलब कौन ऐसे एलिमेंट्स हैं, कौन से एलिमेंट हैं जो जामियात को बर्बाद कर रहे हैं? भाई माजी में भी यही रहा है। असल में वो पुरमन जो असल में इन लोगों ने कोशिश यही की है अच्छा, कि क्योंकि असल वजह यह है कि मतलब माजी से यही जो सियासत हो रही है मतलब जामियात में। हाँ, आप देखें, आप आज तक देखिए तो कोई भी कोई वाइस चांसलर कोई आपको सिंधी वहाँ पे नहीं मिला है। और वहाँ इंतजामिया भी जो है वो तासुब परस्त इंतजामिया है और उन लोगों ने ये मिलकर हमेशा करते हैं। माजी में भी हम लोगों ने जैसे स्टूडेंट फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से उन्हीं दहशत गर्दों का हमेशा मुकाबला किया है। कभी APMO की सूरत में, कभी जमात की सूरत में वो हमारे शागिर्दों पे हमला करते थे, हम करते। तो इस वक्त जो है वो बाकायदा उन लोगों ने मुनज़्ज़म तरीके से, और हमारे जो शागिर्द थे वो बकायदा बेखबर थे और जमाना और शागिर्दों उस वक्त कुछ जो हमारे शागिर्द थे वो वहाँ पे मौजूद भी नहीं थे। और ये वहाँ पर तो जो असातिज़ा थे बाकायदा और जो रिसर्च करने वाले लोग थे वो वहाँ पे डिपार्टमेंट की जो हेड थी, आप उसको आप मेरे ख्याल में लाइन पे देखें तो आपको सारा अंदाजा हो जाएगा कि ये बाकायदा उसमें जमात और यूनिवर्सिटी की इंतजामिया मिली हुई है। और हमें मालूम नहीं कि ये क्यों ऐसा हमारे साथ हो रहा है। और इस दौर में जो कहा जाता है कि भाई हुकूमत पीपुल्स पार्टी की सिद्धियों की, उसके उसके होते भी हमारे शागिर्दों के साथ ये हो रहा है। तो इसमें आप खुद लोग अंदाजा कर सकते हैं कि ये कौन कर रहा है, क्यों किया जा रहा है हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया एलाई भाई बेकक साहब। नाजरीन, सियासत जो है तालीम इदारों में वो तलबा का एक बुनियादी हक है, लेकिन सियासत वो होनी चाहिए नज़रियाती सियासत, क्योंकि माजी में बहुत सारी तंजीमों ने काम किया है, NSF, DSF और बहुत सारी लेफ़्ट की तंजीमें थी, उन्होंने काम किया है। स्टडी सर्कल होते थे, एक मकालमा होता था, तहकीक होती थी और मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ होती थी, सेहतमंद जो है सरगर्मियाँ होती थी तालीम के हवाले से, लाइब्रेरी में जो तलबा पढ़ते थे। अब जो सियासत को जो है तशद्दुद की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है कि तलबा में एक खौफ पैदा हो कि सियासत एक तो बुनियादी राइट है। दुनिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में देखें, दुनिया का कोई भी कंट्री हो उसमें जो है तलबा को ये राइट्स दिए गए हैं। यूनिवर्सिटीज़ में तलबा जो सियासत करेंगे वो अपने हुकूक के लिए, अपने राइट्स के लिए करेंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो तशद्दुद का एक संगीन वाक़या पेश आया है कि जमीयत के जो हैं लड़कों ने दूसरे तलबा को जो हैं, सिंधी जो तलबा हैं उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, टारगेट का निशाना बनाया। अब काफ़ी इल्ज़ामात उन पे लगाए। मसला बुनियादी यही है कि वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतज़ामात भी जो हैं वो अगर उस पर बात की जाए तो वो क्या नाकाफ़ी हैं? क्या यूनिवर्सिटीज़ में CCTV कैमराज नहीं लगे हुए? क्या यूनिवर्सिटी में जो सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी है वो इस वाक़े को रोकने के लिए काफ़ी लेट क्यों पहुँची? ये एक सवाल या निशान है। दूसरी बात यह है कि नज़रियाती सियासत होनी चाहिए, सेहतमंद सरगर्मियाँ होनी चाहिए। बाकी तशद्दुद की जो सियासत है, इंतहा पसंदाना जो अमल है, इंतहा पसंदी जो है वो किसी भी हालत में सिंध को, ख़ास करके जो यहाँ कराची के जो लोग हैं वो उनको कबूल नहीं है। बाकी जो है चीज़ें अगर देखी जाए तो तलबा जो हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं, मुख्तलिफ़ शहरों से आते हैं और वो मुख्तलिफ़ जो हैं उनकी इतनी बजट भी नहीं होती, यहाँ पे मुख्तलिफ़ हॉस्टल्स में रहते हैं। तो ये सारी जो सूरत हाल है
ये इसको हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो तलबा है वो वहाँ पे तालीमी इदारों में सेहतमंद सरगर्मियाँ जो हैं वो माजी में करते थे। अब जो है तशद्दुद की जो सियासत है उसको कोई भी प्लेटफार्म जो है या कोई भी इंसान काबिल कबूल उसके लिए नहीं है कि इदारों में तशद्दुद की सियासत हो और बेगुनाह जो है तलबा को जो है निशाना बनाया जाए। तो नाज़रीन, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक अपने मेज़बान आसिफ थे वो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।